Hello everyone, मैं साबुद्दीन and today now I'm going to teach you past and definite tense। दोस्तों आज हम लोग past and definite tense के बारे में जानेंगे कि past and definite है क्या। ठीक है दोस्तों, मैं बता दूं कि past and definite को हिंदी में अनिश्चित भूतकाल भी कहते हैं। ठीक है, और हम past and definite के जो सेंटेंसेस होते हैं, हिंदी सेंटेंसेस होते हैं, उसको कैसे अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोग पहचान की बात करेंगे कि पास्ट एंड डेफिनेट की पहचान क्या होती है। दोस्तों पास्ट एंड डेफिनेट की पहचान होती है हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में गया, गई, आया, आई, था, थी, थे इत्यादि सब रहता है, तो हम समझते हैं कि ये जो हिंदी वाक्य है वह पास्ट एंड डेफिनेट में है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाइप 1 की। तो टाइप 1 में होता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट राइट करते हैं, उसके बाद हम लोग लगाते हैं अदर वर्ड लगाते हैं। तो देखते हैं कि पास्ट डेफिनेट का एक सेंटेंस दिया गया है, तुमने मेरा ग्लास तोड़ दिया। तो यहाँ पे क्या गया, यहाँ पे गया क्या, दिया। तो आ, ई, उ इत्यादि शब्द भी आता है। ठीक है, तो तुमने मेरा गिलास तोड़ दिया। दोस्तों इसको हम लोग अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट राइट करेंगे तुमने। तुमने का क्या हो जाएगा, यू, और यहाँ पे हमारा आ गया मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, तोड़ना। तोड़ना का सेकेंड फॉर्म होता है ब्रोक, तो हो जाएगा यू ब्रोक, यू ब्रोक क्या, मेरा ग्लास। तो लिखेंगे माई ग्लास, यू ब्रोक माई ग्लास। नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस है, वह जंगल में शेर मारता था। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों लास्ट में आ रहा है था। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हिंदी वाक्य है वो हमारा पास्ट एंड डेफिनेट है। तो हम इस हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट हमारा है ही, तो लिखेंगे ही वह जंगल में शेर मारता था। यहाँ पे सेकेंड फॉर्म आ गया हमारा, मारना का सेकेंड फॉर्म हो गया हमारा क्या, किल्ड हो जाएगा। तो हो जाएगा ही किल्ड क्या, लायन, ही किल्ड लायन। और कहाँ मारता था, तो जंगल में मारता था। तो इन द फॉरेस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन द फॉरेस्ट। ठीक है, तो वह जंगल में शेर मारता था, इसको हम लोग कह सकते हैं ही किल्ड लायन इन द फॉरेस्ट। नेक्स्ट हमारा दोस्तों टाइप 2 की बात करेंगे। टाइप 2 जिसे हम लोग निगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, निगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो दोस्तों निगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद लिखते हैं डिड, डिड के बाद लगाते हैं नॉट, नॉट के बाद लगाते हैं मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाता है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अदर वर्ड लगाते हैं। तो देखते हैं कि निगेटिव सेंटेंस का हिंदी वाक्य कैसा है। तो पहला हमारा है तुमने मेरा पैसा नहीं दिया। दोस्तों तुमने मेरा पैसा नहीं दिया, तो इसमें जो नहीं आ रहा है तो हम कह सकते हैं ये हमारा टाइप 2 है पास्ट इंडेफिनिट का, जिसे हम लोग निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो हम इस निगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में अनुवाद करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट राइट करेंगे, हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट यू, उसके बाद हम लगा देंगे डिड नॉट, हो जाएगा यू डिड नॉट। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, दिया, यानी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, यू डिड नॉट गिव, मेरा पैसा है ना, तो लिखेंगे माई मनी। दोस्तों इसकी इंग्लिश बनकर तैयार हो गई, यू डिड नॉट गिव माई मनी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है सेंटेंस मेरे पिताजी मुझे पैसे नहीं देते थे। दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे पहचान आ गया थे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये जो हिंदी वाक्य है वो पास्ट एंड डेफिनेट का निगेटिव सेंटेंस है, टाइप 2 है। तो मेरे पिताजी मुझे पैसे नहीं देते थे, इसको हम लोग पहले अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। तो मेरे पिताजी, तो लिखेंगे माई फादर, माई फादर, फिर लगाएंगे डिड नॉट लगा देंगे, माई फादर डिड नॉट, पैसे नहीं देते थे किसको, मुझे, माई फादर डिड नॉट गिव मनी, गिव मी मनी। ठीक है दोस्तों, सेंटेंस हमारा बन गया माई फादर डिड नॉट गिव मी मनी। नेक्स्ट चलते हैं हम टाइप 3 पे चलते हैं।
टाइप्स भी हमारा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य कह सकते हैं। इस वाक्य में प्रश्न पूछने का भाव व्यक्त होता है। हम ये कह सकते हैं कि इस तरह का जो सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो क्या से शुरू होता है। तो जब क्या से शुरू हो तो हम पहले लिखते हैं डिड, उसके बाद लगाते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद लगाते हैं नॉट रहेगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं रहेगा तो छोड़ देंगे। फिर हमारा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, उसके बाद लगता है हमारा ऑब्जेक्ट, उसके बाद लिखते हैं अदर वर्ड और लास्ट में दोस्तों यहाँ पे इंट्रोगेटिव चिन्ह लगाते हैं जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नोट ऑफ इंट्रोगेशन। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा एक एग्जांपल है कि क्या आपने उसे अंग्रेजी पढ़ाया। तो सेंटेंस देखेंगे क्या से शुरू हो रहा है। हम कह सकते हैं यह पास्ट इंडेफिनिट का क्या है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो दोस्तों हम इस दिए गए स्ट्रक्चर की मदद से इस हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि आपने, लेकिन हमारा यहाँ पे क्या है डिड है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे डिड यू। डिड यू, क्या आपने उसे अंग्रेजी पढ़ाया। डिड यू फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे टीच हो जाएगा, टीच हिम इंग्लिश। दोस्तों ये हमारा सेंटेंस बनके तैयार हो गया। डिड यू टीच हिम इंग्लिश, मतलब क्या आपने उसे अंग्रेजी पढ़ाया। नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है वो है क्या राधा घर पर चाय बनाती थी। तो दोस्तों यहाँ पे था तिथि भी आ गया और यहाँ पे क्या से शुरू है हमारा सेंटेंस, तो कह सकते हैं हमारा इंट्रोगेटिव है, टाइप 1 है। तो क्या राधा घर पर चाय बनाती थी। दोस्तों इसको हम लोग अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे तो हो जाएगा डिड राधा प्रिपेयर टी, कहाँ पे एट होम, और लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य है। तो सेंटेंस हमारा बनके तैयार हो गया। डिड राधा प्रिपेयर टी एट होम, क्या राधा घर पे चाय बनाती थी। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं टाइप 4 क्या। यहाँ पे टाइप 4 क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन ये कह रहा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस विथ क्वेश्चन वर्ड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो होता है लेकिन क्वेश्चन वर्ड के साथ होता है, जिसे हम लोग फैमिली वर्ड्स भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो होता है हाउ, व्हाट, व्हेन और ये व्हाई। ठीक है, वेयर, ये सब क्वेश्चन वर्ड होता है। और दोस्तों यही क्वेश्चन वर्ड क्या होता है कि वाक्य के बीच में यानी मिडिल ऑफ द सेंटेंस में आके प्रश्न पूछता है। तो जब ये वर्ड बीच में आके प्रश्न पूछता है वो भी हमारा प्रश्नवाचक वाक्य होता है, लेकिन हम उसको बोलते हैं डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स। तो उसके लिए हम लोग स्ट्रक्चर लिखते हैं, पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद डिड का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट राइट करेंगे, नॉट रहेगा तो नॉट का प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और ये अदर वर्ड। और दोस्तों इसमें भी हम लोग लास्ट में क्या करेंगे नोट ऑफ इंट्रोगेशन लगाएंगे। ठीक है, तो टाइप 4 में देखेंगे जो पहला हमारा सेंटेंस है, उसने तुम्हें क्यों धक्का दिया। दोस्तों इसे हम लोग कह सकते हैं उसने तुम्हें क्यों धक्का दिया। तो सबसे पहले लिखेंगे इसकी अंग्रेजी लिखेंगे वाई, तो हो जाएगा वाई, उसके बाद लगाएंगे डिड, वाई डिड ही पुश यू, वाई डिड ही पुश यू, नोट ऑफ इंट्रोगेशन लगा दिया। वाई डिड ही पुश यू, उसने तुम्हें क्यों धक्का दिया। नेक्स्ट हमारा है तुमने उससे अंग्रेजी में बात क्यों नहीं किया। तो सबसे पहले लिखेंगे क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे, तो हो जाएगा वाई डिड यू, ओके, वाई डिड यू नॉट टॉक टू हिम, किसमें, इन इंग्लिश, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सेंटेंस बन के हमारा तैयार हो गया, व्हाई डिड यू नॉट टॉक टू हिम इन इंग्लिश। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वह मुझसे झूठ कैसे बोलती थी। दोस्तों वह मुझसे झूठ कैसे बोलती थी, मुझे लगता है कि अगर ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, पास्ट इंडेफिनिट समझ में आ गया होगा, तो मुझे आशा नहीं बल्कि उम्मीद है कि वह मुझसे झूठ बोलती थी। इसकी इंग्लिश आप लोग खुद बना करके और वीडियो में कमेंट करेंगे वह मुझसे झूठ कैसे बोलती थी। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट समझ में आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड आई एम गिविंग यू प्रॉमिस दैट in my next video I am coming with advanced English structure. Till then, bye bye, tata, see you, Jai Hind.